नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह गोचर प्रभाव में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कर्क राशि पर। जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर के आ रही है, ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली रहेगी, किन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ और किन क्षेत्रों में आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और देखेंगे कि इस माह में आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका प्रेम, दाम्पत्य, ये सब किस प्रकार से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए समय कौन से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को देखिए, इस समय आपकी राशि से द्वादश भाव यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और वहीं पर शनि आपकी राशि से नवम, राहु अष्टम भाव में, और क्रमशः चारों ग्रह 1 फरवरी को अगर हम देखें तो क्रमशः चारों ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये ग्रह सप्तम भाव में गोचर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इनका परिवर्तन शुरुआत में ही यानी फरवरी के शुरुआत में ही बुध और शुक्र का गोचर हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले और इसके बाद में ये क्या परिणाम आपके लिए देंगे, इस माह को कैसे ये बेहतर बनाएंगे, ये सभी विषय की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति का गोचर तो पिछले साल यानी 2025 से ही चल रहा है और इस वर्ष 21 मई 2026 तक आपकी राशि से द्वादश भाव में ही रहेगा। अब द्वादश भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति मूल रूप से देखें तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं दे रहे हैं। कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सबकी कहीं न कहीं कमी है। उच्च स्थान पर जो आपको पहुंचना चाहिए उसमें भी कमी है। संतति प्राप्त, इसमें भी कहीं कमी है। मांगलिक सुख, वैवाहिक सुख, इन सब का अभाव कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भी बना रहे हैं। बात करें सूर्य की, तो सूर्य इस माह में आपके लिए 14 फरवरी तक सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य और उसके पश्चात मंगल, ये ग्रह लगभग आधा फरवरी से अधिक समय तक रहेंगे। तो सूर्य तो आधा फरवरी तक रहेंगे, मंगल भी 22-23 फरवरी तक रहने वाले हैं। तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे सूर्य और मंगल, इनको देखें तो ये आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं। दरअसल देखें तो कहीं न कहीं सूर्य का यहाँ पर आना, सूर्य आपके धनेश होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी बैठे हैं। मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, मंगल इस कुंडली में कारक होते हैं। अब ऐसे में देखें तो सूर्य का यहाँ पर आना कहीं न कहीं आपके जीवन में वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख को कम करने का कार्य करता है। वहीं पर लग्न पर दृष्टि डालेगा और सप्तम भाव में गोचर करेगा तो वैवाहिक सुख और साथ ही साथ में अगर व्यापार भी कोई पार्टनरशिप में है तो उसको भी प्रभावित करने का कार्य सूर्य यहाँ पर करते हैं। मंगल भी यहाँ पर गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं देखिए एक तरह से यद्यपि उच्च के हैं इस राशि में, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कहा जाएगा कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपने परिश्रम के द्वारा आप धनार्जन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वहीं पर देखें तो भाई बंधुओं के साथ जो प्रेम होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी आपको दिखाई पड़ेगी। दाम्पत्य सुख, उसमें भी कहीं न कहीं विकार या कमियां मंगल भी यहाँ पर बैठ करके उत्पन्न करेंगे। तो सूर्य और मंगल, इन दोनों ग्रहों का गोचर सप्तम भाव में कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके पश्चात 14 फरवरी के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम सूर्य देते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता रहेगी। और वहीं पर मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में कहीं न कहीं कमी आएगी। इन सब में कहीं न कहीं कमी आएगी। राजकीय कार्यों में भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ कम होगा, हानि अधिक दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य का यह गोचर अभी और उसके पश्चात भी कोई बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका उपाय आगे बताएंगे। अभी देखते हैं बुध और शुक्र को। तो ये दोनों ग्रह आपके लिए सप्तम भाव में है, लेकिन इसके पश्चात अष्टम भाव में जब गोचर करने वाले हैं, फरवरी के शुरुआत में ही गोचर कर जाएंगे, तो ये दोनों ग्रह आपके लिए सुखद परिणाम देंगे। बुध भी अष्टम भाव में जाएगा तो ये भी आपके लिए धन कारक योग बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धिमत्ता, आप अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करेंगे।
शुक्र का भी ये गोचर यहाँ पर इस बात को दर्शा रहा है कि आपके लिए लाभकारक योग बना रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम राशि यानी चौथे भाव का स्वामी है। अब चौथे भाव का स्वामी है सुखेश है, और सुखेश होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर इस एक चीज तो देखेंगे, अष्टम भाव में इनका जाना यद्यपि सुखेश है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लाभ दे माना जाता है। इस भाव में जाएगा तो रहस्यमयी तरीके से, या फिर आप जहाँ शायद आपको उम्मीद ना हो ऐसे भी स्थान से कहीं न कहीं शुक्र यहाँ पर आपको लाभ प्रदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके जीवन में सुखों की वृद्धि और कहीं न कहीं आय की वृद्धि भी शुक्र और बुध मिलकर के अष्टम भाव में करेंगे। राहु भी इसी में बैठे हुए हैं, राहु का भी गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। तो तीन ग्रह कहीं न कहीं ये बैठे हुए हैं, और इनके सुखद परिणाम को हम देखें तो बुध और शुक्र आपको आपके इस माह को सुखद बनाने का कार्य करेंगे। हानि क्या होगी? हानि देखिए दो तरह से, मंगल और सूर्य के कारण दाम्पत्य सुख, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता, आपके भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं, और कहीं न कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा इनमें कमी आएगी। लेकिन धनार्जन की बात करें तो बुध और शुक्र आपके लिए धनकारक योग बनाएंगे। परिश्रम करेंगे, परिश्रम के द्वारा लाभ भी आपको प्राप्त होता है इस माह में दिखाई पड़ेगा। अब शनि का गोचर नवम भाव में आपके लिए हो ही रहा है। नवम भाव में बैठे शनि भी कोई बहुत अच्छा परिणाम देते हुए कई बार नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में भाई बहनों के साथ विवाद, और कहीं न कहीं देखें तो अत्याधिक संघर्ष आपको अत्याधिक करना है, संघर्ष के अनुकूल परिणाम भी आपको प्राप्त हो, ऐसे संयोग भी शनि बनाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कि कुल मिलाकर के इस माह को हम देखें तो कुछ क्षेत्रों में आपके लिए लाभदायक और कुछ क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम नहीं, यानी खराब भी कह सकते हैं। ऐसे में संघर्ष अभी जारी है, किंतु संघर्ष का कहीं न कहीं कुछ हद तक अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेगा, और उसका परिणाम क्या होगा कि धन आदि की वृद्धि भी होगी, आय की भी वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि परिश्रम आपके जीवन में भी बना है और अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? उपाय देखिए, सूर्य सप्तम और अष्टम दोनों भाव में आपके जब जाएंगे तो कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये दोनों कार्य बेहद सुखद रहेंगे। तो यही उपाय करिए इस माह को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। तो इसके पश्चात बृहस्पति की अनुकूलता जब 21 मई के पश्चात आपकी राशि में ही हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर के बैठेंगे, तब आपके लिए समय बेहद सुखद रहेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।